बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल स्कूल ऑफ थॉट विद सर मुबश्शिर जावेद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है दैट इज अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 9। ठीक है, क्लास 9 का जो अभी बोर्ड का पेपर आने वाला है उसके अकॉर्डिंग आपकी पूरी बुक में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आज आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। क्योंकि मसला परेशानी हो आप पूछिएगा, कमेंट में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 दैट इज अबाउट साइंस ऑफ बायोलॉजी। साइंस ऑफ बायोलॉजी ये चैप्टर नंबर 1 है आपके पास। यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर 1, साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 आपके पास है जी हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ। एंड नंबर 3 दैट इज अबाउट कॉज एंड स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ये 3 जो टॉपिक हैं वो आपके पास चैप्टर नंबर 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। साइंस कोलैबोरेटिव फील्ड लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ को जस्ट डिफाइन करना होगा शॉर्ट में, तब भी आ सकता है। लॉ एंड थ्योरी में क्या डिफरेंस है ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। कॉज ऑफ मलेरिया एक लॉन्ग टॉपिक है, सारे साइंटिफिक जो मेथड के स्टेप्स फॉलो करके आपने बताना है, लॉन्ग क्वेश्चन। स्प्रेड ऑफ मलेरिया अगेन सारे स्टेप्स को फॉलो करके बताना है, लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 दैट इज अबाउट बायोडाइवर्सिटी। यहां से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं देख लेते हैं। नंबर 1 एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। नंबर 2 3 डोमेन सिस्टम। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्लासिफाइंग वायरसेस। Complications of classifying viruses। क्लासिफिकेशन है क्या चीज, उसके एडवांटेजेस क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट में पूछेगा तो क्लासिफिकेशन क्या चीज है, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है राइट डाउन एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। 3 डोमेन सिस्टम कंप्लीट तो फिर सारा लिखना पड़ेगा, कोई एक डोमेन पूछता है तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। वायरसेस को क्लासिफाई करना क्यों मुश्किल है, ये ऐसे कह सकते हैं व्हाई वायरसेस आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में, और ऐसे भी आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। चैप्टर नंबर 3 दैट इज अबाउट द सेल। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उनकी बारी है। चैप्टर नंबर 3 द सेल। यहां से नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 2 प्लास्टिड्स, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहां से स्टेम सेल्स। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो फिर उसको ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर को, फिर उसका आंसर करना है आप लोगों ने। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्यों कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेन यूनिट का क्या नाम होता है, फंक्शनैलिटी क्या परफॉर्म करता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। प्लास्टिड्स विद टाइप्स विद डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम यहाँ पर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। किसी एक चीज के बारे में पूछेगा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या फिर ल्यूकोप्लास्ट, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। स्टेम सेल्स के बारे में लिखें इन डिटेल तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। चैप्टर नंबर 4 दैट इज अबाउट सेल साइकिल। अब इसके अंदर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जी हमारे पास, स्पिंडल ऑपरेटस और माइटोसिस। इवन सेल साइकिल इटसेल्फ जो हमारे पास है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पिंडल ऑपरेटस के ऊपर जो क्वेश्चन आता होता है तो वो प्रॉपर इसके बारे में डिस्क्राइब करना होता है ईच एंड एवरीथिंग को। माइटोसिस में आपके पास सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस अलग से पूछ सकता है। डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस,
तब भी हो सकता है। माइटोसिस और मियोसिस 2 आपस में कैसे रिलेट करती हैं ये भी पूछ सकता है, और इसके अपने फेसेस के बारे में भी पूछ सकता है। शॉर्ट लॉन्ग दोनों की बात मैंने कर दी है। सेल साइकिल डिफाइन करें और इसके इवेंट्स के नाम लिखें। शॉर्ट में आ सकता है, एक्सप्लेन करें, लॉन्ग में आ सकता है। किसी एक फेज G1 हो गया, G2 हो गया, उनके बारे में पूछेगा तो हम शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज अबाउट चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5, टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अब यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टॉपिक नंबर 1, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन, एंड प्लांट टिश्यूज। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इनको प्रिपेयर अच्छे से कर लें। चैप्टर नंबर 6, दैट इज अबाउट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यहां से जो इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स क्या चीजें हैं, कौन कौन से हैं, क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स डिफाइन करें, टाइप्स के नाम लिखें, ऐसे भी आ सकता है। इन डिटेल लिखें, इसके बारे में डिफाइन करें, टाइप्स के नाम, टाइप्स के फंक्शनैलिटीज, स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग लिखें। सिर्फ डाइसैकेराइड क्या होते हैं, डाइसैकेराइड के 3-4 एग्जांपल लिखते हैं, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नंबर नेक्स्ट जो टॉपिक है यहां से इंपॉर्टेंट वन हमारे पास, दैट इज एग्जांपल्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। एग्जांपल्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। पूरे टॉपिक में आप जाएंगे तो प्रोटीन वाले में तो यहाँ पर टेबल से बना है, उसमें एग्जांपल्स और फंक्शंस लिखे हुए हैं, ये प्रिपेयर कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मोस्टली लॉन्ग टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है। और एक और लॉन्ग क्वेश्चन, सेंट्रल डॉगमा, ठीक है, ऑफ लाइफ और सेंट्रल डॉगमा, प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं इसे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज अबाउट चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट चैप्टर नंबर 7, दैट इज मेटाबॉलिज्म। अब यहां से देख लेते हैं कि कौन कौन से जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, एंजाइम्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 2 टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। नंबर 3, स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। और नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लाइट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये फ्रॉम फोटोसिंथेसिस है, लाइट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये 4 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम मेटाबॉलिज्म। एंजाइम्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, लॉन्ग क्वेश्चन। राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, शॉर्ट क्वेश्चन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कैसे परफॉर्म करते हैं, डिटेल में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, एटीपी मॉलिक्यूल क्या होता है, उसकी शेप ड्रॉ करें, शॉर्ट में आ सकता है, और कंप्लीट स्ट्रक्चर लॉन्ग में आ सकता है। जब आप जाते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर तो लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट दो हमारे पास उसके रिएक्शंस की टाइप्स होती हैं, ठीक है। इन डिटेल पूछता है तो लॉन्ग में आ सकते हैं, अलग अलग पूछेगा या उसमें से कोई और चीज पूछ सकता है तो वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। चैप्टर नंबर 8, दैट इज अबाउट प्लांट फिजियोलॉजी। चैप्टर 8, प्लांट फिजियोलॉजी। यहां से स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड रूट हेयर सेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड रूट हेयर सेल्स, नंबर 1। नंबर 2, ट्रांसपायरेशन एंड नंबर 3, टेक थ्योरी हमारे पास। तो ये 3 टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 8 में से। स्ट्रक्चर ऑफ रूट या फिर रूट हेयर सेल्स ड्रॉ करें, लेबल करें, स्ट्रक्चर को कंप्लीट डिस्क्राइब करें, लॉन्ग क्वेश्चन। और उसी में से कोई 2 पार्ट को पूछेगा, उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ट्रांसपायरेशन क्या चीज है, ठीक है, इन डिटेल
तब भी आ सकता है, जस्ट डिफाइन करें और इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट्स उनके नाम बताएं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ट्रांसपरेशन का रेट कब ज़्यादा होता है, कब कम होता है, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इस तरह की चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। टैक्स थ्योरी क्या चीज़ है, लॉन्ग क्वेश्चन वैसे आता होता है मोस्टली, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। चैप्टर नंबर यहाँ के बाद सेकंड लास्ट है इसके बाद बुक का, दैट इज अबाउट प्लांट रिप्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 9 प्लांट रिप्रोडक्शन। यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, नंबर 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, टाइप्स क्या क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर 2 मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या चीज है, शॉर्ट में पूछ सकता है। टाइप्स कौन कौन सी है, शॉर्ट में पूछ सकता है। और मेथड्स नेचुरल या आर्टिफिशियल, दोनों या कोई एक इन केस ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसकी डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, बनाना देन लेबल करना, बनी होगी लेबल करना आएगा या बना के लेबल करना तब भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन केस के अंदर, तो ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। पोलिनेशन क्या चीज है, डिफाइन करें, टाइप्स के नाम लिखें, डिफाइन करें, टाइप्स को डिस्क्राइब करें, एग्जांपल्स लिखें, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, सीड की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें और लेबल करें, पार्ट्स के नामों को डिस्क्राइब करें, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, चैप्टर नंबर 10 दैट इज अबाउट एवोल्यूशन। यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नंबर 1 थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड नंबर 2 एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। लास्ट टॉपिक दैट इज स्पेसिएशन। अब यहां से थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। एविडेंसेस में कोई एक एविडेंस शॉर्ट में पूछ सकता है, सारे पूछेगा लॉन्ग में। स्पेसिएशन क्या चीज है, कैसे होती है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर टॉपिक्स फ्रॉम योर बुक। अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो अच्छी परसेंटेज, अच्छे मार्क्स हासिल करने के बड़े ही बेहतरीन चांसेस हैं। अच्छे से प्रिपेयर करें, मेरी दुआ आपके साथ है। कोई मसला, कोई परेशानी हो कमेंट में पूछेगा, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक आगे फॉर योर पेपर। अच्छे नंबर लेके आए, खुद भी और अपने पेरेंट्स को भी, अपने टीचर्स को भी अच्छे से सरप्राइज दें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नई वीडियो में।